हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ गुड़हल यानी हाइब्रिड हिबिस्कस में कभी कभी ऐसा होता है प्लांट लगाए हुए 6 महीने या साल भर हो जाते हैं और प्लांट में ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी होती है। प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें शाइन नहीं होती और बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। प्लांट में जो ग्रोथ होती है एकदम रुक जाती है और कलियाँ बनना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ ख़ास फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिए। साथ में ये मैं बताने वाली हूँ प्लांट में कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सारा ही प्लांट केयर बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो पूरा देखिए। तो हाइब्रिड हिबिस्कस के जो प्लांट होते हैं ये कुछ दिन बाद ऐसा हो जाते हैं और इनमें बिल्कुल कलियां आना बंद हो जाती है। तो ये मैंने खुद देखा है और इसको मैंने कैसे ठीक किया है ये मैं बताऊंगी। और प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल डल नज़र आती हैं, कोई शाइन नहीं रहती, चमक नहीं रहती। और कभी कभी ऐसा होता है प्लांट धीरे धीरे ख़राब भी हो जाते हैं। और इसके लिए आज एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। आपके पास अगर हाइब्रिड हिबिस्कस है और इसमें ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, प्लांट में कोई नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। इसके साथ साथ मैं प्लांट केयर भी बताती जाती हूँ। और मेरे चैनल पर मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं जैसे हाइब्रिड हिबिस्कस के ऊपर, और जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। प्लांट में इस तरह भर भर के कलियाँ ले सकते हैं। और मैं चाहती हूँ आप अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको थोड़ी सी भी फ़ायदा मिलती है मेरे वीडियो से, आपके प्लांट में भी इस तरह अगर कलियाँ बनती है, फ्लावरिंग होती है, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपका कमेंट ज़रूर हाईलाइट करूँगी, वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं जो कहना चाहती हूँ, आपके प्लांट अगर लगाए हुए 6 महीने हो चुका है या साल भर हो चुके हैं और प्लांट में कोई नए ग्रोथ नहीं है, प्लांट ग्रोथ करना बिल्कुल बंद कर चुका है और कलियाँ भी नहीं बनती, तो इसके लिए मैं आज केयर बताने वाली हूँ। जैसे आपके पुराने हो चुके हैं प्लांट, तो आपको इस प्लांट को जो केयर करनी है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे ब्रांचेस हो रहे हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी ट्रिम कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो हमारे यहाँ का जो वेदर कंडीशन है बहुत ही अच्छी है, हल्की हल्की बारिश भी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो इस टाइम थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में ऐसा नहीं करना है। और जो बरसात का मौसम आता है तब भी आप थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग या ट्रिमिंग, हल्की ट्रिमिंग कर सकते हैं। इससे प्लांट के में क्या होता है, नए नए ग्रोथ शुरू हो जाती है और प्लांट में कलियां भी बनना शुरू होती हैं। साथ में आपको फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं इनको न्यूट्रिशन सही से मिलना पड़ता है, नहीं तो ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते, प्लांट में कलियाँ नहीं बनती। तो मैं हमेशा मिट्टी में जो देती हूँ फ्रेंड्स, जैविक फर्टिलाइज़र हमेशा से ही देती हूँ। जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ 15 डेज़ के गैप में, और काउडंग कंपोस्ट का जो लिक्विड आता है टी कंपोस्ट बनाकर यूज़ करती हूँ। तो ये सारे वीडियोस मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं, इनमें से आपको जो भी फर्टिलाइज़र आपको आसानी है देने में वो आप दे सकते हैं। तो खाद के बारे में मैं आगे और भी बातें बताऊंगी, लेकिन अभी जो बतानी है वो है प्लांट अगर बहुत दिनों से एक ही पॉट में लगा हुआ है तो प्लांट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसको नई मिट्टी देनी पड़ेगी। क्योंकि रिपोर्ट करने से प्लांट को ये फ़ायदा मिलता है, जो रूट होते हैं बाउंड हो चुके होते हैं या रूट में कोई ग्रोथ नहीं है, मिट्टी में कोई जैविक पोषक तत्व इतने अच्छे से नहीं है, तो प्लांट ग्रोथ सही से नहीं करेगा। इसके लिए प्लांट को रिपोर्ट ज़रूर कर दीजिए और रिपोर्टिंग से ज़रूर फ़ायदा मिलता है, मैंने खुद देखा है फ्रेंड्स। तो 1 साल अगर पुराना हो चुका है, एक ही पॉट में लगा हुआ है, तो आप इसको नई मिट्टी बनाइए। जैसे गार्डन सॉइल 50% लिया है तो कम से कम 20% आपको सैंड मिलाना पड़ेगा, साथ में 30% कंपोस्ट मिलाकर प्लांट को रिपोर्ट कीजिए। अगर आपका प्लांट 8 इंच के पॉट में है तो इसको 10 इंच का पॉट दीजिए, यानी 2 इंच बढ़ा देना है। नए पॉट में लगाते वक्त मिट्टी को बहुत ज़्यादा नहीं हटानी है, यानी रूट को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करना है। तो आगे जो मॉनसून टाइम आ रहा है, मॉनसून में कर सकते हैं, ये टाइम बहुत बढ़िया होता है रिपोर्टिंग के लिए, कटिंग लगाने के लिए। आप अपने हिसाब से कीजिए और ये बात ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी में ऐसा कभी भी नहीं करना है। बारिश का मौसम है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ, जो प्लांट में बहुत सही से देना ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट में कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे चाय पत्ती लिया है 1 टीस्पून, और ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है जो मैं प्लांट पे यूज़ करती हूँ। और साथ में ये है राख यानी वुड ऐश। तो वुड ऐश, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, साथ में इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और थोड़ी सी मात्रा में फॉस्फोरस भी होता है। तो ये प्लांट में ज़रूर देना है। आप बारिश में भी दे सकते हैं, गर्मी में भी दे सकते हैं,
और चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम होता है, साथ में मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो चाय पत्ती को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इनको आप बारिश में भी दे सकते हैं, गर्मी में भी दे सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आपके यहाँ, तो भी आप ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दे सकते हैं और इनसे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। प्लांट की ग्रोथ सही रहेगी, साथ में प्लांट में कलियाँ भी बनना शुरू होंगी। और इनको स्टेम के नज़दीक बिल्कुल नहीं देना है। जैविक होने के बावजूद भी इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो चाय पत्ती को कभी भी स्किप मत कीजिए। इसको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार 1 टीस्पून देंगे तो चलेगा। और ये मैं यूज़ की हुई चाय पत्ती यूज़ करती हूँ, जो अच्छे से मैं धोकर सुखा लिया है और इसको मैं प्लांट में दे रही हूँ। तो प्लांट के स्टेम के नज़दीक नहीं देना है, बिल्कुल दूर देना है, एकदम पॉट के साइड में ही देना है। तो ये मैं आपसे बार बार बताती हूँ क्योंकि इससे प्लांट बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकती है। और चाय पत्ती को पुरानी कर लेनी है, जैसे अच्छे से धोकर सुखा लेनी है और कम से कम 1 वीक के बाद ही इसको पॉट में डालना है। प्लांट को अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, प्लांट को रिपोर्टिंग के साथ ही साथ कोई फर्टिलाइज़र देने से प्लांट में जो रिपोर्टिंग शौक है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए प्लांट को थोड़ा सेट होने देना पड़ता है। कम से कम 15 डेज़ तक इंतज़ार कीजिए। इसके बाद किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ही साथ देना शुरू नहीं करना है, धीरे धीरे देना स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 200 से ज़्यादा वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो प्लांट में और एक चीज़ ज़रूर अप्लाई करना है, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो सीवीड जो एक्सट्रैक्ट आता है उसका स्प्रे आप 20 से 25 दिन के गैप में कीजिए। इससे प्लांट में कलियाँ जो हैं बहुत जल्दी बनेंगी और प्लांट में अगर ग्रोथ रुक चुकी है वो भी प्लांट में फ़ायदा मिलेगा, प्लांट की ग्रोथ सही से होना शुरू होगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट, इसका 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। इसे आप सारे गार्डन के प्लांट में ही कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलेगा। नर्सरी से अगर नया प्लांट लाते हैं, नए प्लांट को कैसे देखभाल करनी है, कैसे केयर करनी है, कौन से टाइम से प्लांट में फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करनी है, रिपोर्टिंग में कैसी मिट्टी यूज़ करनी है, सारा डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है फ्रेंड्स। मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।